10 ऐसे WWE सुपरस्टार्स जिनको बहुत ही बकवास रीजंस के लिए लोगों ने या फिर फैंस ने जान की धमकी दी है। आखिर कौन है ये सुपरस्टार्स जिनको मिले डेथ थ्रेट्स और क्या था इसके पीछे का रीजन, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और ये वीडियो पे आज की होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉप 10 वीडियो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि WWE में फैंस को भाई कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि जाके पर्सनल अटैक करते हैं सुपरस्टार्स के ऊपर, जबकि उनको ये बात पता है कि ये पूरी चीज़ एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रही है और किसी ने बैक स्टेज बैठ के एक राइटिंग में ये चीज़ लिखी है और उसके बाद भी वो चीज़ विंस मैकमैन अप्रूव करते हैं और तब जाके हमें वो टीवी पर देखने को मिलती है। तो जो भी हमें देखने को मिलता है WWE के टीवी पे, वो कभी भी सुपरस्टार की खुद की गलती नहीं होती। वेल 99.9% टाइम्स पे नहीं होती और इसी वजह से जो है कभी कभी फैंस इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जाके पर्सनली अटैक कर देते हैं सुपरस्टार्स को। और ऐसे 10 इंसिडेंट्स के बारे में आज मैं बात करूंगा और आपको रीजन भी दूंगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें। जो हमारा लाइक का गोल रहने वाला है वो होगा 1500 लाइक्स का। और नंबर 10 पे गाइस यहाँ पे आते हैं बैरन कॉर्बिन। अब अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर की एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में बैरन कॉर्बिन एंड लेसी एवंस अगेंस्ट बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था। अब ये एक बहुत रेयर मैच था क्योंकि यूजुअली हमें मिक्स टैग टीम मैचेस अब ज्यादा WWE में देखने को मिलते नहीं। और इस मैच में एक रेयर मोमेंट भी थी जो कि कभी भी हमें देखने को नहीं मिलती है लाइव टीवी पे, और वो ये थी गाइस कि किसी मेल सुपरस्टार ने अटैक कर दिया फीमेल सुपरस्टार को। क्योंकि इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि बैरन कॉर्बिन अपना फिनिशर यानी कि एंड ऑफ डेज लगा देते हैं बेकी लिंच पे। अब जो क्राउड बैठा होता है अरीना में वो तो बहुत बड़ी पॉप देता है। हम लोग भी घर पे देखते हुए यही सोच रहे थे कि भाई एक ऑसम सी मोमेंट है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज को देख के मजा नहीं, बल्कि एक ऐसा थॉट आ रहा है कि आखिर इस लड़के ने उस लड़की को मार कैसे दिया। और इस वजह से जो है बैरन कॉर्बिन को उन्होंने पर्सनली ट्विटर पे जाके डेथ थ्रेट्स दिए, यानी कि बोला कि भाई हम तुम्हारे घर आके मार देंगे, आखिर तुम एक लड़की को अटैक कैसे कर सकते हो। अब मैं जानता हूँ कि ये एक सारे ट्रॉल्स हैं और ये ऐसे लोग हैं जो कभी कुछ सच में करेंगे नहीं, बस ऐसे ही आके बोलते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर किसी के ट्विटर में ऐसा डीएम आता कि भाई मैं तुम्हारी जान ले लूंगा तो बंदा डर जाता है। और ये चीज़ बैरन कॉर्बिन ने रिवील करी थी एक पॉडकास्ट पे। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है रे मिस्टीरियो का। और जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम रे मिस्टीरियो WWE में रहे हैं और उनको फैंस हमेशा से ही बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक समय ऐसा था जब रे मिस्टीरियो लड़ रहे थे WWE में नहीं बल्कि मैक्सिकन प्रमोशन AAA में। और यहाँ पे गाइस उनका एक मैच हो रहा था, टैग टीम मैच, जिनमें एक पार्टिसिपेंट थे हीजो डेल पेरो अगुआयो, ये था सुपरस्टार का नाम। और यहाँ पे रे मिस्टीरियो एक ड्रॉप किक लगाते हैं इस सुपरस्टार को, जो कि उस मैच में बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। और मैच में जो है इनको एक सर्वाइकल स्ट्रोक हो गई थी, जिसकी वजह से उनको एक कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक आ गया था। और कुछ समय बाद हमको पता लगा था कि सुपरस्टार की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। अब हम सारे ही फैंस ये बात जानते हैं कि ये रेसलर्स इतने सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं और इनसे गलती होती नहीं है, लेकिन एक गलती कई सालों में हो जाए वो कोई रोक नहीं सकता है और वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और ये एक गलती थी, ना कि एक्चुअली में कि रे मिस्टीरियो ने उनको मारना चाहता। और इस समय पे गाइस रे मिस्टीरियो को लोग डेथ थ्रेट्स इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो चाहते थे रे मिस्टीरियो की गलती निकालना कि उनकी वजह से जो है वो उस सुपरस्टार की डेथ हुई। तो ये सोचना ही अपने आप में कितना स्टूपिड रीजन है। मैं मान भी नहीं सकता कि एक्चुअली में फैंस जाके ब्लेम कर रहे थे रे मिस्टीरियो को फॉर द डेथ ऑफ दिस रेसलर। और डेफिनेटली ये बात जो थी वो बिल्कुल गलत थी। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस बॉबी लैशली और लाना का। और ये बात तो मैं भी कहना चाहूंगा कि ये थी वन ऑफ द वर्स्ट स्टोरी लाइन्स इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमें स्क्रीन पर देखने को मिला या फिर जो भी स्टोरी लाइन में हमको दिखाया गया था वो बॉबी लैशली और लाना ने लिखा है, या फिर भाई वो घर से सोच के आए हैं कि आज हम रॉ में जाके कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन लोग जो है वो रूसेव और बॉबी लैशली को एक 1-on-1 फ्यूड में देखना चाहते थे, ना कि एक ऐसे फ्लॉप लव ट्रायंगल में। और क्योंकि फैंस को ये पूरी चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो फिर से शुरू हो गए कीबोर्ड पे जाके उल्टी सीधी चीजें उन्होंने लिखनी स्टार्ट कर दी। और इनफैक्ट यहाँ पे लाना ने तो अपने ट्विटर पर रिवील भी करा था कि भाई ये जो चीज है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और एक नहीं बल्कि मल्टीपल लोग जो हैं उनको यहाँ पे आके थ्रेटन कर रहे हैं कि हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारे साथ वैसा कर देंगे। और ये चीज ऑब्वियसली उनको बहुत डरा भी रही थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पे सिर्फ WWE के ऑफिशियल्स ने ही नहीं बल्कि FBI के एजेंट्स ने भी अप्रोच किया था कि अगर तुम्हें किसी तरीके की प्रोटेक्शन की जरूरत है तो हमें बताओ। तो इससे पता लगता है कि कितना सीरियस मैटर हो गया था लैशली और लाना के साथ। और ये चीज जो है वो बिल्कुल भी हमें सुन के अच्छी नहीं लगती है। नंबर 7 की बात करते हैं तो ये तो और भी ज्यादा स्टूपिड रीजन है गाइस, क्योंकि 2019 में बात रिवील हुई थी कि कार्मेला जो है वो कोरी ग्रेव्स को डेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और ऑब्वियसली ये बात सारे लोग पहले से जानते थे कि कोरी ग्रेव्स मैरिड है और उनका अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप है वो कुछ खास नहीं चल रहा है और शायद वो दोनों आपस में डाइवोर्स ले सकते हैं। अब फैंस को जैसे ही पता लगा कि
कार्मेला और कोरी ग्रेव्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो उन्होंने बेसिकली इसका मतलब ये निकाला कि कार्मेला जो है वो कोरी ग्रेव्स की मैरिज तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और उनकी वाइफ को भगाना चाहती हैं ताकि कोरी उनके साथ आ जाएं। लेकिन लोगों का ये रीजन इतना ज्यादा स्टूपिड था कि भाई कैसे तुम ये कह सकते हो जब तक तुम्हें अंदर की कोई बात ही नहीं पता। और कार्मेला इस चीज से इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि उनको पब्लिक में आके ये बात बोलनी पड़ गई थी कि भाई कोरी ग्रेव्स और उनकी वाइफ ने जब एक्चुअली में डिसाइड कर लिया था कि हाँ हम डाइवोर्स लेने वाले हैं और सब कुछ लीगल हो गया था, उसके बाद जो हम एक्चुअली में डेट करना स्टार्ट कर रहे थे और इस चीज से किसी को भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो कार्मेला ने उस समय पे ये बात ट्विटर पर लिखी, लेकिन आज तक भी ये न्यूज आती है कभी कभी कि उनको डेथ थ्रेट्स मिले जा रहे हैं और लोग उसी बात को वापस लाते हैं जब भी कार्मेला से कोई गलती होती है। लेकिन यूजुअली वो बहुत लवेबल कैरेक्टर है ऑन टेलीविजन और ज्यादा लोग उनको हेट करते नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे कुछ लोग हमेशा आ जाते हैं। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है हल्क होगन का, जिनको ये मिला था बहुत ही अजीब, वियर्ड और बहुत ही बकवास डेथ थ्रेट। और ये किसी फैन की तरफ से नहीं बल्कि एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार यानी कि स्कॉट स्टाइनर की तरफ से था। अब स्टाइनर और होगन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे गाइस, WCW के टाइम से इन दोनों की बनती नहीं है बिल्कुल भी। और ये बात है रेसलमेनिया 31 के वीकेंड की, जब एक्चुअली में एयरपोर्ट होगन अपनी वाइफ के साथ पहुंचे और वहां पे स्टाइनर पता नहीं कहीं से आके होगन की वाइफ को थ्रेटन कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को जान से मार दूंगा। और ये जो था इतना वियर्ड इंसिडेंट माना गया था कि जब रिपोर्ट्स बाहर निकल के आई थी तो लोगों का दिमाग खराब हो गया था कि आखिर बंदे ने एयरपोर्ट पे जाके ये चीज किसी को कैसे बोल दी। और इनफैक्ट इसके अगेंस्ट एक पुलिस रिपोर्ट भी फाइल करी गई थी और फिर बाद में ना जाने उसका हुआ क्या। लेकिन डेफिनेटली दिस वाज वन ऑफ दिस इंसिडेंट्स जिसको कोई भी देखकर डर जाए और जिसके साथ रियल लाइफ में हुआ होगा वो सोचेगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है द बिग डॉग रोमन रेंस का। और अगर आप WWE के टॉप पर रहते हो इतने सालों तक तो डेफिनेटली आपके हेटर्स बनते हैं क्योंकि लोग नहीं देखना चाहते आपको उतनी हाइट के ऊपर। सेम गोस फॉर रोमन रेंस। अब जब रोमन रेंस का पुश चल रहा था, हर रेसलमेनिया वो हेडलाइन कर रहे थे, वो चैंपियन बने हुए थे, हर जगह रोमन रेंस का ही चेहरा था। तो जो लोग रोमन रेंस को पसंद नहीं करते थे या फिर जो लोग ये बात नहीं समझ पाते कि ये स्टोरी लाइन है और एक्चुअली में रोमन रेंस की कोई गलती नहीं है कि उनकी बुकिंग किस तरीके से हो रही है, वो लोग जाते थे ट्विटर पर और मल्टीपल डेथ थ्रेट्स जो हैं वो रोमन रेंस को भी मिले हैं। यानी कि मल्टीपल टाइम्स उनको जान की धमकी दी गई है अलग अलग लोगों की तरफ से। और इस बारे में रोमन ने अलग अलग इंटरव्यूज में बात करी है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक ही पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि अगर उनके साथ कुछ ऐसा होगा तब उनको भी वो बात पसंद नहीं आएगी। नंबर 4 पे आता है एक और शील्ड मेंबर का नाम जो कि है सेथ रॉलिंस गाइस। और यूजुअली सेथ रॉलिंस को तो बहुत ज्यादा पसंद करा जाता था 1-2 साल पहले तक, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे उन्होंने कई 1-2 चीजें ऐसी कह दी हैं जो कि फैंस को पसंद नहीं आती। लेकिन जो सबसे बड़ी मोमेंट थी वो थी हेल इन अ सेल वाला मैच जो उनका हुआ था द फील्ड ब्रे वायत के साथ। अब वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि ना तो मैं कहूंगा कि वो सेथ रॉलिंस की गलती थी ना ही वो ब्रे वायत की गलती थी। 100% WWE की बुकिंग गलत थी और जिस तरीके से उस मैच को दिखाया गया था फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन भाई तुम एक दिन कंप्लेंट करोगे, 2 दिन कंप्लेंट करोगे, तुम एक्चुअली में ये तो नहीं कह सकते कि सेथ रॉलिंस की गलती है या ब्रे वायत की गलती है, क्योंकि वो हो जाता है बुकिंग इतनी बेकार थी कि फैंस को स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन वो एक ऐसी मोमेंट थी जब एक्चुअली में फैंस टर्न हो गए अगेंस्ट सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस को ऑनलाइन बहुत ही सारे लोग हेट करने भी लग गए और एक्चुअल जेन्युइन डेथ थ्रेट्स जो है वो सेथ रॉलिंस के पास जाने लग गए। तो ये चीज फिर से फेयर नहीं थी उनके लिए क्योंकि उन्होंने वो डिसाइड नहीं करा था। लेकिन फिर से सेथ रॉलिंस ने उन चीजों को बैकअप करने की कोशिश करी कि नहीं इतनी ज्यादा WWE की गलती नहीं थी उस चीज में। तो वो चीज सुन के फैंस और ज्यादा गुस्सा हो गए थे सेथ रॉलिंस से, तो वो टाइम डेफिनेटली उनके लिए अच्छा नहीं था। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस विलियम रीगल का। और यहाँ पे एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है कि विलियम रीगल ने पब्लिकली आके बोला है कि मुझे किसी ने धमकी दी है भाई जान की। और यहाँ पे आप कुछ सीरीज ऑफ ट्वीट्स देखेंगे जिसके अंदर विलियम रीगल ने बात भी बोली है कि भाई मुझे इस नंबर से फोन आया है, मुझे एक बंदे ने कॉल करके बोला कि तुम और तुम्हारी फैमिली में कोई भी सेफ नहीं है। और वो यहाँ पे बोलते हैं अगर भाई इस लोकेशन पे कोई बंदा है तो प्लीज पता करो ये कौन है और उसको तुम पकड़ो। और अगर ऐसा होता है तो बंदा अपने आप में इतना डर जाता है और उसको लगता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा अनसेफ हूँ क्योंकि क्या पता कब कोई बंदा क्या ऐसा डिसीजन ले ले जिसकी वजह से विलियम रीगल ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली भी जो है उनको खतरा हो। तो यहाँ पे मैं ऐसा कोई इंसिडेंट या फिर स्टूपिड रीजन नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे ही रीजन स्टूपिड होंगे क्योंकि कोई ऐसे डायरेक्टली विलियम रीगल को फोन करके कह रहा है कि मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। सो दिस इज डेफिनेटली वेरी स्टूपिड। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे गाइस आते हैं आर्या एंड शॉन देवारी। अब ये 2 ऐसे भाई हैं जो कि WWE में थे लेकिन कभी भी एक साथ स्टेज पर नहीं आए थे अंटिल अ सुपर शोडाउन शो जहां पे इनको मौका मिला था एक साथ आने का गाइस। और 12 साल में पहली बार ऐसा हो रहा था। अब हुआ क्या कि सऊदी अरेबिया में सऊदी के जो ट्राईआउट्स थे WWE को उनको प्रेजेंट करा जा रहा था तो लोग बहुत खुश थे कि हमारी कंट्री से रेसलर्स आए हैं और उनको बाहर इंटरप्ट करने आ जाते हैं दोनों देवारी ब्रदर्स और इनके हाथ में और कोई
झंडा नहीं बल्कि ईरान का झंडा था। और अगर आप थोड़ी बहुत भी पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस हैं वो पास्ट में भी अच्छे नहीं रहे हैं, आज भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों कंट्रीज में बहुत डिफरेंट है। और ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी वहाँ पे लोगों को। और ये जब हुआ शो उसके बाद एक्चुअली में इनको लाइफ थ्रेटनिंग जो है मैसेजेस जाने लग गए, लोग इनको उल्टा सीधा बोलने लग गए कि आखिर WWE कैसा कर सकती है, इन दोनों ने ऐसा क्यों करा। और एट द एंड में फिर से कहना चाहूँगा कि किसी बंदे ने स्क्रिप्ट लिखी थी ताकि उनको वो हील वाला रिएक्शन मिल सके, और लोग इतना भी नहीं सोच पाते और इतने डम हैं कि इस चीज़ के लिए जाके उनको डेथ थ्रेट दे रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी गाइस। और नंबर 1 पे नाम आता है फाइनली द बॉस, द चेयरमैन विंस मैकमैन का, क्योंकि भाई अगर तुम बिलियनेयर हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कोई जान की धमकी ना दे या तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ऐसा ना हो। तो कुछ समय पहले स्टेफनी मैकमैन ने इस बात को रिवील करा था कि कैसे 1982 में जब विंस मैकमैन ने अपने फादर विंस मैकमैन सीनियर से WWF को खरीदा था तो उस समय पे एक पूरी गैंग का उनको कॉल आया था कि हम तुम्हें ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा करने नहीं देंगे और तुम्हें जो है वो रोकेंगे। लेकिन एट द एंड वो एक एम्प्टी कॉल थी, बस एक थ्रेट था और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। और जिम रॉस ने भी अपनी बुक में बात लिखी है कि उनको एक बार एक बंदे ने कहा था कि हम ऐसा ऐसा प्लान है करते हैं और विंस मैकमैन को मरवा ही देते हैं ताकि हम उनकी जगह ले सकें और उसके बाद हम WWE के ओनर बन सकते हैं। तो ये चीज़ सुन के इतनी भयानक लग रही है भाई। सोचो अगर विंस को कोई फ़ोन करके ऐसे कहता है तो कितनी बार उनको ऐसे अलग अलग थ्रेट्स मिले होंगे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर से मैं ये कहूँगा अगर आप इतने ऊपर हैं तो हमेशा ही आपको कोई ना कोई गिराने की कोशिश करेगा। तो गाइस ये थे 10 ऐसे इंस्टेंसेस, 10 ऐसे सुपरस्टार्स जिनको रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड रीजंस के लिए डेथ थ्रेट्स यानी कि जानलेवा धमकियां मिली हैं गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अगर आपको लगता है कोई नाम मिस हो गया तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।